नमस्कार हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था भैया कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्था जिमने के हमारे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बंगाल के अंदर जो अपन ने राजनीतिक संस्था थी उसके बारे में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे बॉम्बे और मद्रास की राजनीतिक संस्था और इसके जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा थोड़ा लंबा भी जाएगा क्योंकि इसका कांग्रेस को अपन पूरा खत्म कर देंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर हम इसके क्वेश्चन पे 5 देगी थी। तो चलो आज अपन पांचों का रिवीजन करते हैं। पहले से करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर सिनॉप्सिस के रूप में अपन उसको रिवीजन करने वाले हैं। मारकर आ जाइए भैया। तो भैया पहली कौन सी संस्था होगी बंबई की, थोड़ा सा लग रहा है क्या अंदाजा। तो पहले नाम था बंबई एसोसिएशन। पहले क्या नाम है, पहले का नाम है बंबई एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन लिख लो, बॉम्बे एसोसिएशन। बोलो भैया आपने पढ़ाया था बॉम्बे एसोसिएशन, अपने जो एक्स पढ़े थे ना उसके अंदर में देखा था। तो पहले स्थापना की बात करते हैं। स्थापना इसकी यही लिख लेते हैं, 1851 इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन होगा, संस्थापक। स्थापना करने वाले को अपन क्या बोलेंगे, बोलो भैया स्थापना करने वाले को हम बोलेंगे संस्थापक। संस्थापक कौन होगा, संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। याद आया, जिनका एक फेवरेट सिद्धांत था कौन सा, धन निष्कासन का। याद आ गया भैया। हाँ, जो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। अब ये समझ में आ रहा है संस्थापक कौन था भैया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। बहुत बढ़िया। अब ये बोलोगे भैया जो बॉम्बे एसोसिएशन था इसका काम क्या था। इस बॉम्बे एसोसिएशन में कुछ काम भी तो होगा भी। इसका काम था कि जो सरकार थी ना उसके भारतीयों के हितों में सलाह देना। उद्देश्य क्या होगा, सरकार को भारतीय हितों में सलाह देना। सरकार को भारतीय हितों में क्या करना, सलाह देना कि हाँ भाई ये जो आप लेके आ रहे हो कानून वानून है ये क्या है कि भारतीय हितों में सही है, या भारत भी कुछ ये एक्सेप्शन है, ये कुछ अपवाद चल रहा है, आप इसको हटाओ। तो ऐसे काम क्या करती थी, ये काम करती थी बॉम्बे एसोसिएशन। तो भाई ये बॉम्बे एसोसिएशन यहाँ पे खत्म। अब सेकंड हम बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। यार भैया पूना सार्वजनिक सभा याद है क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम्स होती है उसमें पूना सार्वजनिक सभा के बारे में क्या सवाल पूछता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है, तारीख मैं आपको लिखवाने वाला हूं। दूसरा बोलना पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। हाँ हाँ भाई, बैक बेंचर साथ खड़ा कर बोले भैया पूना सार्वजनिक सभा थी ना, हम उसको जानते कि भैया उसके संस्थापक थे। वो थे कौन, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। सही बात है यार, तो हमारे यार बैक बेंचर्स रॉक्स होते हैं। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना होगी भैया 2 अप्रैल को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्या होने वाली है भैया, डेट इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेट क्या होगी, 2 अप्रैल। आगे कब होगा, 2 अप्रैल 1800 कितनी, बताओ 70। 2 अप्रैल 1870 ये डेट इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लो क्योंकि सवाल पूछता है पूना सार्वजनिक सभा। आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन में आप देखना बोले हाँ भैया एज इट इज क्वेश्चन आया। पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक के बारे में बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन होने वाले हैं, संस्थापक थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। लो भाई साहब क्लियर। भी जो पूना सार्वजनिक सभा थी इसकी एक पत्रिका भी निकल के आती है। इसकी पत्रिका नाम था त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार, यानी कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। कौन सी, त्रैमासिक पत्रिका। ये पत्रिका इनकी नहीं है, महादेव गोविंद, ये है पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका। ठीक है, कौन सी होगी, त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक पत्रिका यानी कि जो 3 महीने में एक बार क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। तो ये था भैया पूना सार्वजनिक सभा। मैं देखता हूं फ्रेम में कवर हो रहा है क्या, मैं एक और कंप्लीट करा दूं। हाँ, हम थर्ड इसमें कंप्लीट कर लेते। तीसरी कौन सी आएगी, तो बंबई एसोसिएशन आ गया, पूना सार्वजनिक। तीसरी कौन सी, बॉम्बे के बीच में जुड़ जाएगा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरी आएगी भैया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होगी भैया? 1875 में। 1885 सॉरी 1885। स्थापना करने वाले कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयबजी और एक काशीनाथ त्र्यंबकम स्थापना करना। इसमें से ये पूछता है संस्थापक कौन थे भैया? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी प्लस का काशीनाथ त्र्यंबकम। काशीनाथ त्र्यंबकम। थोड़ा नीचे है तो थोड़ा राइटिंग चली गई। बदरुद्दीन तैयबजी और काशीनाथ त्र्यंबकम। तो ये था भैया बंबई की राजनीति संस्था। इंपोर्टेंट सवाल है। नीचे वाले तो आप लोग कुछ नहीं लिखवाया भाई, इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सवाल है मैंने एनालिसिस किया, जो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी और काशीनाथ त्र्यंबकम। कई कई जगह आपको है ना, लेकिन मैक्सिमम जो आपको दिखेगा वो दिखेगा बदरुद्दीन तैयबजी ऑप्शंस में। तो ये था भाई बंबई की राजनीति संस्था। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चालू करें। 5 तक काउंट करूंगा मैं। 1 2 3 4 और 5। चलिए चलिए चलिए। सेकेंड। बताओ मजा आ रहा है? अब यहां पे बंबई की जगह लगा देंगे मद्रास। मद्रास में सिर्फ 2 ही है। फिर सिनॉप्सिस कंप्लीट करा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे किसकी? पूरी कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की संस्थापक, ये कांग्रेस की स्थापना, संस्थापक किसने क्या स्थापना की, किसने क्या इसके बारे में कहा, और उसके बाद में कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसमें क्या 2 जने थे जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। एक तो लाला लाजपत राय का सिद्धांत था, उसके बारे में जिनका बयान था कुकिंग वाला था, जिसमें कुकर था, कुकर नीचे अपन आग लगा रहे, तो वो वाला सिद्धांत था। अपन बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं मद्रास की राजनीतिक संस्था है। पहला क्या नाम आएगा भैया? बोलो बोलो बोलो। पहला क्या नाम निकल के आएगा भैया? मद्रास है तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। भैया नाम बढ़िया है। पहली आएगी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। भैया रुक के जाना है नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो देखो चले जाओ। सिनॉप्सिस कंप्लीट कराऊंगा एक ही पूरे बोर्ड पे, मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा तीनों के तीनों। तो आप वहां पे इस पेज पे एक पेज लेना, उसको बना लेना, उसको चिपका देना, तो आपका ये टॉपिक है ना, ये कांग्रेस से पूरा संस्था वो आपके क्लियर हो जाएगा वहां से ही। बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। स्थापना होती है 1852 में। थोड़ा इस संस्थापक का नाम थोड़ा अटपटा है, देखो संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक था गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। तो भैया इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था गजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। नाम ऐसा, ये याद रखना पड़ेगा। अब बोलेगे भैया इसका काम क्या था? ये क्या करती थी? जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कानून की सलाह देती थी, यानी कानूनी सलाह देने का काम। हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो उद्देश्य था वो था कानूनी सलाह। कानूनी सलाह, ये तो था भैया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। सवाल ये पूछेगा भी इसकी स्थापना कब होती है? 1852 में। संस्थापक कौन थे? गुजरू लक्ष्मीनाथ रस्सू। गुजरू लक्ष्मीनाथ रस्सू चेट्टी, ये इसके कौन थे? संस्थापक थे। सवाल ये पूछता, इतना उद्देश्य कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब आप आगे अपन को एक बैच चालू करेंगे तो उसके अंदर अपन पूरा डिटेल्स और देखेंगे। अपन बात करते हैं सेकंड, डिटेल से बात करें, इससे क्या डिटेल जाए बताओ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, भैया टॉपर पीछे से हाथ खड़ा कर लिया। अब क्या बीच वाले लाइन से किसने हाथ करा? हाँ भाई बोल। क्या ये ऐसे बोल रहा है कि भैया अब जो सेकंड आप बताओगे, हमने नाम सुना था कि मद्रास महाजन सभा भी थी। भैया वही है सेकंड वाली। कौन सी? मद्रास महाजन सभा, जो कि जो उस समय जो महाजन के बीच में जो युद्ध था, संघर्ष था, उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कौन थी? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होगी? 1884। स्थापना करने वाले संस्थापक भैया 2 जने थे। एक तो था सुब्रमण्यम अय्यर
कौन थे भैया? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर और दूसरे, एक तो थे सुब्रमण्यम अय्यर, एक थे आनंद चार्लू। कौन से? आनंद चार्लू। बहुत बढ़िया बात है। कौन था भैया? आनंद चार्लू। एक से रुको, कॉल आ रहा है। मैं क्लास में हूं, ठीक है। आनंद चार्लू। आपने बताया कि भी आप मद्रा महाजन, उस समय कोई संघर्ष चला था। हाँ, उस समय किसान और जो महाजन थे उनके बीच संघर्ष चला था। उस संघर्ष को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। थोड़ा सा लिख लो आइडिया के लिए। किसानों और महाजनों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, किसानों प्लस महाजनों, किसानों और महाजनों के संघर्ष को रोकने के लिए, के संघर्ष को रोकने के लिए कि भैया किसान हो गए और महाजन हो गए, उनके संघर्ष को रोकने के लिए इसकी स्थापना की थी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट में। ये थी मद्रास की राजनीतिक संस्था है। अब एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, यानी कि एक ही पेज पे पूरा कांग्रेस की राजनीतिक संस्था है। फटाफट नोट कर लिए, लेके आऊं मैं? चलो रफ कर दूं। रेडी सारे? जी हाँ भैया, आ जाओ। अब आ जाओ। अब आएगा मजा। उस मजे के लिए तो आप बैठो सारे के सारे। यानी कि अब आपके पास में एक ही पेज पे हो जाएगा कौन सी? कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। अब आएगा मजा। चलो बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं पूर्व संस्थाएं। ये लगा है बॉक्स। अब बात करते हैं, इधर तो बात करते हैं बंगाल की। इधर अपन पहले बात करेंगे, ए लगा लो बंगाल। लो भाई साहब, ए तो क्या है? 1 लगाओ, क्योंकि इसको डिवाइड भी करेंगे तो ए में बांटेंगे। चलो, बंगाल में कौन सी थी? 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं आपको मैंने पढ़ाई थी। कौन सी? पहली कौन सी? द लैंड होल्डर सोसाइटी। बोलते जाओ, बोलते जाओ, रिवीजन करो। पांचों के पांचों का नाम आना चाहिए दिमाग में। बोलो भैया, पहली का नाम था द लैंड होल्डर सोसाइटी। दी लैंड होल्डर्स, दी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है, कब होगी भैया? इसकी स्थापना कब होगी? 1838 में। 1838 में इसकी स्थापना होती है। बहुत बढ़िया बात है। स्थापना करने वाले कौन थे? इसमें 2 जने थे, एक तो होगा संस्थापक और एक होगा सचिव। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। संस्थापक कौन थे भैया? संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? सचिव कौन थे भैया? प्रसन्न कुमार ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये तो हो गई पहली, सही है ना? द लैंड होल्डर सोसाइटी बारे में इतना ही बात। अब बी अपन ने बात की कौन सी? इसके बाद मैंने बताया था कि बंगाल में था ही, बोले वो नहीं थी क्या? लक्ष्य भैया की प्यारी को लेकर भाग गया था। कौन भाग गया था? और उसने कहां जाके स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? बंगाल में की थी। किसकी स्थापना? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एसोसिएशन नहीं आएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरे का नाम क्या आएगा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कवर आ रहा है क्या? कवर हो रहा है क्या फ्रेम में? थोड़ा सा इसको क्या है, घुमाता हूं मैं हल्का सा। अब सही है ना? पहले देखिए द लैंड होल्डर सोसाइटी। दूसरा आप बताओगे भैया बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कब हुई? इसी के 5 साल बाद 1843 में। बोले मैं संस्थापक कौन थे? अरे वो लक्ष्य भैया की कौन लेके, लक्ष्य भैया की प्यारी को लेके कौन भाग गया था? जॉर्ज आया था थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। लक्ष्य भैया की प्यारी को कौन लेके भाग गया था? जॉर्ज थॉमसन। यानी कि संस्थापक पहला था जॉर्ज थॉमसन, और दूसरी का क्या नाम आएगा? जो मेरी प्यारी थी, लक्ष्य भैया की प्यारी कौन थी? प्यारी चंद्र मित्र। प्यारी चंद्र मित्र। प्यारी चंद्र मित्र। बहुत बढ़िया बात है। ये तो बंगाल के बारे में बात कर ली। अब सी,
आगे कौन सा आएगा भैया? आगे आपने बताया था कि इसका जो तीसरी संस्था होगी उसको बंगाल नाम और जाएगा, नहीं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाउ के क्या एसोसिएशन हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्योंकि इन दोनों का जो मर्ज रूप था, ये तो करता था किसका? जमींदारों का, जमींदारों की हितों की बात है। ये करना था कि भाई जो उस समय जो मध्यम वर्ग था, ये उस समय जो शोषित वर्ग था, उसके अंदर क्या करना? राष्ट्रवाद की भावना को भरना। यानी कि अब इसके अंदर दोनों का मर्जीकरण है, मर्जीकरण देखो, देखो मर्जीकरण, भाई साहब इंग्लिश प्लस हिंदी मर्जीकरण देख लो। चलो बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के बारे में। स्थापना कब होगी? 1851 में, 1851 में। इसमें एक तो होगा संस्थापक, एक होगा अध्यक्ष, एक होगा सचिव और कुछ मेंबर्स। तो बात करते हैं संस्थापक की। संस्थापक की मैंने ट्रिक लिखाई थी भैया कि जो कृष्ण थे, काले कृष्ण की राधा से मुलाकात कहां पे हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हुई थी। यानी संस्थापक कौन आएंगे? राधाकांत देव, राधाकांत देव। राधाकांत देव कौन थे भैया? इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। इसके अध्यक्ष कौन थे? बोले भैया अध्यक्ष काले कृष्ण, यानी राजा था भैया, राजा काली कृष्ण देव, राजा काली कृष्ण देव। बहुत बढ़िया। और इसका जो सचिव थे वो कौन थे? सचिव थे अपने देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। ये तो बात कर ली ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मेंबर्स आप लिख सकते हो, मेंबर्स कौन कौन से थे? एक तो मुखर्जी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी, और एक तो राजगोपाल, ठीक है। ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब होगी इंडियन लीग, अब आएगी इंडियन लीग। डी लगा लो और लगाओ इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना जो कि सिर्फ एक साल चली थी, कौन सी थी वो? इंडियन लीग। कब चली थी? 1875 में इसकी स्थापना होती। स्थापना करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष, जिनको हमने साइड में ले गए थे। उनकी पूछी थी भैया आपकी एक फेमस पत्रिका है वो कौन सी थी? इन्होंने मेरे को साइड में ले जाके बताया कि भैया मैंने पत्रिका निकाली थी आनंद बाजार, ठीक है, याद रखना। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी, शिशिर कुमार घोष। बहुत बढ़िया। चलो ये तो डी पॉइंट हो गया। एक और रहेगा इसमें ई को मैं यहां लिखता हूं। कौन सी रह गई? इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन रह गई। अब इंडियन एसोसिएशन, बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है भैया? बताओ फटाफट। बोलो भैया इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग की हमने करा दी है, यानी इसे एक साल बाद ही तो हुई थी क्योंकि इसका मर्ज इसके अंदर कर दिया गया था, यानी कि 1876 के अंदर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दो जने थे। कौन थे भैया संस्थापक? संस्थापक कौन थे भैया? एक तो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बनर्जी लिख लो, बैनर्जी लिख लो, बनर्जी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और एक कौन थे भैया? प्रसन्न कुमार घोष। आनंद मोहन घोष आएगा ना, प्रसन्न तो पहले वाले में थे। ये तो देखा, देखो प्रसन्न कुमार ठाकुर जो थे, यहां पे आएगा आनंद घोष, आनंद मोहन बॉस। ये लो भैया, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कराया था जिससे मैं भी कंफ्यूज नहीं हुआ। देखो अभी याद है, ट्रिक याद आ गई, हैंड टू हैंड मैंने वैसे कर दिया। ट्रिक मैंने लेक्चर में पहले वाले लेक्चर में लगा दिया। ट्रिक के साथ आपको पढ़ना है तो पहले वाले लेक्चर को आप देखिए। तो हम बात करते हैं सेकंड। बोलो भैया बंगाल आपने कंप्लीट करा दिया। सेकंड हमने अभी पढ़ा था। सेकंड हमने क्या पढ़ा अभी? सेकंड आपने पढ़ाया था भैया बॉम्बे। चलो आ जाओ बात करते हैं बॉम्बे के बारे में। आ जाओ, बॉम्बे को साइड में ले गया। बॉम्बे में तो सिर्फ दो संस्था है। पहली संस्था का नाम क्या था? पहली कौन सी थी भैया? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1851 में। करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। संस्थापक कौन आएंगे? दादा भाई नौरोजी। संस्थापक आएंगे भैया दादा भाई नौरोजी। दूसरी कौन सी आई भाई? इतना ही बात है, सिर्फ इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो बात करते हैं सेकंड। सेकंड कौन सी थी भैया?
पूना सार्वजनिक सभा। जी हाँ, इसकी डेट याद रखना और किसने इसकी स्थापना की वो याद रखना। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1800, इसकी के 14 साल बाद 1870 को। बहुत बढ़िया बात है। 2 अप्रैल 1870 को किसकी होती? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? बोलो बोलो फटाफट, बोलते जाओ, जिसको क्लास में याद हो जाए फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्थापक कौन आएंगे भैया? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे कौन होंगे? इसके संस्थापक होंगे। और तीसरी कौन सी थी भैया? पूरा सारी सभा हो गई, तीसरी का नाम क्या था? बोलो भैया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आया याद? बोला हाँ भैया, अभी पढ़ा था हमने। इतनी ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, मेमोरी इतनी भी हमारी वैसे नहीं है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? इसी के 15 साल बाद 1885 में। 1885 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है किसकी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की 1885 में। लो भाई साहब, क्लियर। संस्थापक कौन होंगे? 2 जने थे भैया संस्थापक में। एक तो कौन होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लिखो। अरे यार भैया, आप मजाक कर गए। बोले भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो आपने यहां लिखवा दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो आपने यहां पे लिखा दिया। उसमें कौन था? उसमें याद करो। बनर्जी था। बताओ फटाफट, भैया के दिमाग से निकल गया थोड़ा सा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसमें थे। इसके अंदर थे आनंद चार्लू नहीं थे। एक तो था इसमें वो त्र्यंबकम कौन से थे? काशीनाथ त्र्यंबकम। और एक थे काशीनाथ त्र्यंबकम। एक तो लिखो बदरुद्दीन तैयब जी। याद आ गया, मतलब भैया को याद आ गया। तो इतने नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज था, जायज है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से सब याद करा रखा मैंने। तो यहां पे क्या नाम आएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब लिखो। साथ में काशीनाथ त्र्यंबकम। अब बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। हमने बॉम्बे भी कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या? बोले भैया मद्रास बच गया। मद्रास को कहां टैकल करोगे? मैं देखता हूं फ्रेम में नीचे आ जाएगा क्या, तो वरना ऊपर लिखते हैं। आ जाएगा भैया, आ जाएगा। यहां पे लिखते हैं भैया मद्रास। इसको हल्का सा ये करता हूं, यहां आएगी मद्रास लगा दो उसको डब्बे में बंद। तीसरी मद्रास में कौन सी भी है? मद्रास में 2 थी। एक तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पहले बात कर लेते हैं। यहां पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो बताओ कि भैया मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1852 में। ये भैया वही है जिसका नाम थोड़ा गड़बड़ था, संस्थापक का नाम थोड़ा गड़बड़ था। गड़बड़ क्या है भैया? 1-2 बार लगेगा, आपको 1-2 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। संस्थापक कौन था भैया? गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। बोलो हाँ भैया, याद आ गया। लक्ष्मी नारसू चेट्टी, सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद में आपने बताया भैया मद्रास महाजन सभा, जिसके अंदर किसान और महाजनों को जो इनके बीच जो संघर्ष था उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कौन थी? मद्रास महाजन सभा। दूसरी आएगी मद्रास महाजन सभा। कब स्थापना होती है? 1884 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले 2 जने, आनंद चार्लू था, और कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया। सुब्रमण्यम अय्यर प्लस कौन था? आनंद चार्लू। लो भैया, क्लियर। हमने ये इसका सिनॉप्सिस एक ही पेज पे जो कांग्रेस की पूर्व राज्य संस्थाएं थी, जैसे बॉम्बे देख लिया, बंगाल देख लिया और मद्रास देख लिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो भैया सेकंड लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे पूरे संपूर्ण कांग्रेस की, जिसके अंदर कांग्रेस की स्थापना किसने स्थापना की, कब स्थापना की, इसके क्या क्या फायदे थे। वो फायदे तो मतलब क्या कि उसके बारे में किसने किसने क्या विचार रखे और इसके कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। लाला लाजपत राय है,
सही ना। उनका भी एक सिद्धांत था कुकर वाला, वो आपको बताऊंगा, कुकर वुकर बना के वो अपन देखेंगे। और इसके बाद में इनकी जो अधिवेशन हुए थे, महत्वपूर्ण अधिवेशन, वो उसके टिक के माध्यम से हम उसको समाप्त करने वाले हैं। और इसके अगले यानी चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।